Hello e-learners, welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So today's video is a short video on Index of Sustainable Economic Welfare ISEW. What is ISEW और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर डेवलप किया गया था बाय हरमन डेली, जॉन कॉब एंड क्लिफर्ड कॉब के द्वारा इन 1989. इट इज़ रिसेंटली डेवलप्ड और बहुत जल्दी ही इसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी अमंग द एनवायरमेंटल ग्रुप. ISEW ने कंजम्पशन को GDP में मेजर करके बहुत सारे वेरियस एडजस्टमेंट निकाले जो कि GDP इग्नोर कर देती है. GDP जो कैलकुलेट होती है उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको वो इग्नोर कर देती है. तो जो ISEW है उसने उन सारे इग्नोर्ड फैक्टर्स को भी अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड किया. ISEW जो कैलकुलेट करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं कंट्री के द्वारा और इसमें डिफरेंट टाइम स्पैन्स भी लिया जाता है. तो ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव मेजर है जीडीपी के अलावा, मतलब जीडीपी का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मेजर है ISEW. ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने भी ट्रेडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक के मेजर्स हैं जैसे उन सब के साथ साथ ये और भी बहुत सारी चीज़ें सोशल, इंस्टीट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखकर एक कंट्री की ISEW को कैलकुलेट करता है. तो इट इज़ अ वेरी गुड मेजर क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक के मेजर्स के साथ साथ जो अभी के प्रेजेंटली सोशल, इंस्टीट्यूशनल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी ध्यान में रखता है. सो व्हाट आर द थिंग्स ISEW इंक्लूड? फर्स्ट, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, की एक कंट्री में जो वेल्थ है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. किसी के पास ज़्यादा वेल्थ होती है, किसी के पास कम वेल्थ होती है और हमेशा एक एडिशनल रुपी की वैल्यू एक रिच पर्सन के लिए कम होती है एज कंपेयर टू अ पुअर पर्सन. और ये चीज़ ISEW अच्छे से कैलकुलेट करके फिर मेजर करता है. सेकेंड, इट इंक्लूड्स द हाउस होल्ड प्रोडक्शन, मतलब जो वैल्यू है जो हमारे हाउस वर्क को दी जानी चाहिए इसको GDP इग्नोर कर देता है बट ISEW अपने में इंक्लूड करता है. थर्ड इज डिफेंसिव एक्सपेंडिचर, मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से जो स्पेंडिंग हमें करनी पड़ती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से अस्थमा का ट्रीटमेंट लेते हैं. एयर पोल्यूशन की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है तो उसको जो GDP है वो कैलकुलेट नहीं करता पर ISEW उसको कैलकुलेट करता है. थर्ड इज मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स, कि जो भी हमारे खर्चे हैं टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स वो सब ISEW अपने इंडेक्स में कैलकुलेट करता है. फिफ्थ इज इन्वायरमेंटल कॉस्ट, की जो इन्वायरमेंट को हम डैमेज कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल में करने के लिए जितने भी हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो सब ISEW में कैलकुलेट किया जाता है. सिक्स्थ इज रिसोर्स डिप्लीशन एंड डैमेज, कि हम डेवलपमेंट के नाम पे जितना भी रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं या जो होस्ट है वो इसको मॉडिफिकेशन के नाम पे यूज़ कर रहा है तो वो सब का सब जो है ISEW कैलकुलेट करता है. That's all for today's topic. Thank you for watching.